भारत की तरफ से जवाब में अमेरिका को एक्सपोज करते हुए कहा गया कि जहां तक अमेरिका का सवाल है, वो अपने परमाणु उद्योग के लिए अब भी रूस से यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड खरीद रहा है, अपनी इलेक्ट्रिक वाहन इंडस्ट्री के लिए पैलेडियम खरीद रहा है, इसके अलावा उर्वरक और रसायन खरीद रहा है। इन सब चीजों को देखते हुए भारत को निशाना बनाना अनुचित है। भारत ने अपने जवाब से अमेरिका की बड़ी फजीहत कर दी, लेकिन इंडी गठबंधन इसी पर अटका है कि मोदी जवाब क्यों नहीं दे रहे सीधे फोन उठा के ट्रंप को। भाई ये ट्रंप बोले तो समझ में आता है कि भाई मोदी मुझे फोन क्यों नहीं कर रहा है। इनको क्यों लग रहा है कि भाई नरेंद्र मोदी को फोन करना चाहिए, भारत के प्रधानमंत्री को डायरेक्ट फोन करना चाहिए। इंडी गठबंधन का यह हाल है कि ट्रंप एक बयान दे दें तो सभी नेता मोदी को घेरने के लिए उछलने लगते हैं, जबकि सच्चाई सबको पता है कि भारत और रूस के व्यापार को लेकर ट्रंप डबल स्टैंडर्ड अपना रहे हैं। क्योंकि जो अमेरिका आज रूस से कच्चा तेल खरीदने पर भारत को धमकी देने पर आ गया, वही अमेरिका खुद यह चाहता था कि भारत रूस से जमकर तेल खरीदे। नवंबर 2022 में यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलेन ने कहा था कि अमेरिका इस बात से खुश है कि भारत जितना चाहे उतना रूसी तेल खरीदना जारी रखे, जिसमें G7 की तरफ से लगाए गए प्राइस कैप मैकेनिज्म से ऊपर की कीमतें भी शामिल हैं। फिर फरवरी 2024 में अमेरिका के असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जेफरी पायट ने कहा कि रूस से क्रूड ऑयल खरीदकर भारत ने ग्लोबल एनर्जी मार्केट को स्थिर करने में अहम भूमिका निभाई है। मई 2024 में भारत में अमेरिका के तत्कालीन राजदूत एरिक गारसेटी ने दावा किया था कि भारत रूस से कच्चा तेल इसलिए खरीद रहा है क्योंकि अमेरिका ऐसा चाहता है ताकि ग्लोबल प्राइस न बढ़े। गारसेटी ने कहा कि इस वजह से ग्लोबल ऑयल प्राइस नहीं बढ़े। भारत ने यह करके दिखा दिया। यानी कल तक अमेरिका खुद इस बात का क्रेडिट लेना चाहता था कि हमारे कहने पर भारत रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज नहीं मिल रहा, रूस में इनकी सुन नहीं रहा, पुतिन सुन नहीं रहे, तो पुतिन को नहीं दबा पा रहे तो सोच रहे हैं मैं भारत के जरिए पुतिन को दबवा देता हूं। अरे बॉस, ऐसा थोड़ा ही होता है। भारत क्या खाली बैठा हुआ है कि आपने कह दिया और हो गया? और यही तमाशा चलेगा जब आपका ये ईरान पे हमने सैंक्शन लगा दिया, ईरान से कोई तेल नहीं खरीदेगा। फिर आप कहिएगा कि रूस पे लगा दिया, अब रूस से कोई नहीं खरीदेगा, हमारे खर्चा आप उठाइएगा। दे दीजिए जितना रूस से हमारा पैसा बच रहा है, 2 लाख 3 लाख करोड़ का पैसा हमारा बच रहा है, आप दे दीजिए पैसा, उसके बाद देखेंगे कि हमको किससे खरीदना है। चाइना नहीं खरीद रहा है ईरान से तेल, जाइए चाइना से लड़िए, भिड़िए उससे। ये दादागिरी आज के डेट में नहीं चलती बॉस, वो भी उस देश की जिसकी खुद की इकोनॉमी जो है वो घोंगे की तरह रेंग रही है। आज ट्रंप ये माहौल बना रहे हैं कि भारत को यूक्रेन में मर रहे लोगों की जान की परवाह नहीं। गजब दोगलापन है बॉस। आपको बड़ी चिंता है लोगों के यूक्रेन के में मरने की। उसको जेलेंस्की को बैठा बैठा के जो है वो हथियार दे रहे थे जब वो आपके पिछले वाले जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। यूक्रेन ने तो आपकी सुनी नहीं, जेलेंस्की मुंह पे व्हाइट हाउस में बैठ के बेइज्जती करके चला गया। आप सोच रहे हैं भारत जैसा इतना बड़ा देश, इतना बड़ा लोकतंत्र, वो आपकी बात सुनेगा कि हां ट्रंप ने कह दिया कर देंगे बात। एक तरफ ट्रंप भारत को धमका रहे कि भाई मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा क्योंकि आप जो है वो रूस से तेल खरीद रहे हो, लेकिन भाई डोनाल्ड ट्रंप खुद क्या कर रहे हैं और अमेरिका क्या कर रहा है आपको यह भी देखना चाहिए। ट्रंप के सत्ता में आने के बाद अमेरिका और रूस के बीच व्यापार कितना बढ़ा। अगर आप इसको देखेंगे, यूएस रशिया व्यापार, अगर आप इसको देखेंगे जो कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद का आपको बता रहा हूं। अगर आप सिर्फ खाद की खरीद देखिएगा, फर्टिलाइजर जो अमेरिका रशिया से खरीदता है, युद्ध से पहले जब वॉर नहीं शुरू हुआ था, अमेरिका ने कितना खाद खरीदा था? 4,398 करोड़ रुपए का खरीदा था खाद, जनवरी से मई 2021 का आपको बता रहा हूं। और युद्ध के बाद अमेरिका रूस से कितना खाद खरीद रहा है भाई? 7,076 करोड़ रुपए का खाद खरीद रहा है। तो तुम खाद खरीद रहे हो, 60% प्लस हो गया है बॉस। 60% तुमने खाद की खरीद बढ़ा दी क्योंकि तुम्हारे किसानों को जरूरत है और हम वहां से तेल नहीं खरीदें, हमारे लोगों को जरूरत नहीं है। तुम इस युद्ध को खाद पानी देते रहे, तुम खाद खरीदोगे और हम तेल नहीं खरीदेंगे। नाटक चल रहा है। यूरेनियम की खरीद युद्ध से पहले 2,115 करोड़ रुपए पर थी, युद्ध के बाद यह बढ़कर 5,232 करोड़ रुपए हो गई है। यानी 147% से ज्यादा की खरीद अमेरिका ने बढ़ा दी है यूरेनियम की। भारत ने जिस तरह से ट्रंप को सुनाया उससे ट्रंप और भड़क गए। शायद ट्रंप को यह अंदाजा नहीं था कि भारत अमेरिका की बैंड बजा देगा। अब ट्रंप ने नई धमकी देते हुए कहा है कि अभी हम भारत पर 25% टैरिफ लगाने की सोच रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अगले 24 घंटे में टैरिफ को काफी ज्यादा बढ़ा दूंगा क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा है। भारत वॉर मशीन को फ्यूलिंग कर रहा है।
यानी ट्रंप ने खुद मान लिया कि भारत उसकी धमकी का कोई लोड नहीं ले रहा। खुद मान रहे हैं कि भारत ने रूस से तेल खरीदना नहीं रोका है। कह रहे हम और देते रहो भाई, धमकी से होता है। चाइना खरीद रहा है, उसको धमकाने पर आ गए, भारत को धमकाने पर आ गए। जबकि 2 दिन पहले ट्रंप कह रहे थे कि उन्होंने ऐसा सुना है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीद रहा। जबकि हमने कल ही आपको बताया था कि भारत किसी दबाव में नहीं आने वाला। भारत लगातार रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है, खरीदता रहेगा। और ट्रंप ने अब नई धमकी में यह घोषित कर दिया कि भारत नहीं रुक रहा। भाई मेरी बात नहीं सुन रहा भारत ने रूस के साथ व्यापार के मामले में अमेरिका के मुंह पर जो आंकड़े फेंक कर मारे हैं, उसने भी अमेरिका के होश उड़ा दिए। उधर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इशारों में अमेरिका को मैसेज दे दिया कि दुनिया दादागिरी से नहीं चलेगी। नई दिल्ली में क्षेत्रीय संगठन बिम्स्टेक से जुड़े एक सम्मेलन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दूसरे देशों के सदस्यों के सामने कहा कि हम ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर चाहते हैं जिसमें सबका प्रतिनिधित्व हो, जो निष्पक्ष हो, ना कि ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर जो कुछ लोगों के प्रभुत्व पर चलता हो। सुनिए विदेश मंत्री ने इशारों में डोनाल्ड ट्रंप को क्या मैसेज दे दिया है। Our collective desire is to see a fair and representative global order, not one dominated by a few. That quest is often articulated as political or economic rebalance. यानी भले ही ट्रंप चिढ़ते रहे, धमकियां देते रहे, लेकिन भारत बेफिक्र है। ना रूस से कच्चे तेल की खरीद रुकेगी, ना दोस्ती। ट्रंप की धमकी के बीच कई मीडिया रिपोर्ट से यह दावा है कि एनएसए अजीत डोभाल रूस जाने वाले हैं। इसके अलावा यह भी दावा है कि इसी महीने विदेश मंत्री एस जयशंकर भी रूस जाने वाले हैं। इस विजिट का मकसद रूस से एनर्जी और डिफेंस साझेदारी को बढ़ाना है। खबर तो यह भी है कि भारत कच्चे तेल को लेकर रूस से ज्यादा डिस्काउंट लेने पर भी बात कर सकता है। यानी नरेंद्र मोदी देश हित में आप सोचिए कि अगर रूस से दोस्ती निभा रहे हैं तो भाई ठीक है, अच्छी बात है। भिड़ के हम तुमसे, डोनाल्ड ट्रंप से भिड़ के अगर दोस्ती निभा रहे हैं तो तुम भी थोड़ी और निभाओ, थोड़ा और सस्ता तेल दो। यानी यहां भी भारत का हित। ये खबरें ट्रंप के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसी। ये सब सुनकर अमेरिका को और झटका लगेगा कि नरेंद्र मोदी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। और ऐसे में जब भारत मजबूती से उन डोनाल्ड ट्रंप से भिड़ रहा है जो दुनिया में सबको धमका रहे हैं, ऐसा नहीं कि भारत के खिलाफ कोई धमकी दे दी और सबसे दोस्ती कर रहे हैं तो आपको लगे अरे यार भारत को कॉर्नर कर रहे हैं। चाइना से भिड़ रहे हैं, रूस से भिड़ रहे हैं, कनाडा से भिड़े पड़े हैं, सबसे भिड़े पड़े हैं डोनाल्ड ट्रंप। और भारत जिस मजबूती से डोनाल्ड ट्रंप से भिड़ रहा है उसमें हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। लेकिन इंडी वाले लगे पड़े हैं, फोन क्यों नहीं किए, खुद जाके क्यों नहीं मिल लिए, चिट्ठी काहे लिखे, एसएमएस क्यों किए, व्हाट्सएप कर देते। अरे भैया इनकी फरमाइशी गीतमाला ही बंद नहीं होती। इतना ही नहीं, इधर नरेंद्र मोदी विदेश नीति के जरिए अमेरिका को जवाब दे रहे हैं। उधर भारतीय सेना ने भी ट्रंप को इतिहास याद दिला दिया, वो इतिहास जिससे ट्रंप की चिढ़ और बढ़ जाएगी। भारतीय सेना ने साल 1971 के युद्ध की एक पुरानी अखबार की कटिंग सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। यह खबर अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को बेचे जा रहे हथियारों को लेकर थी। सेना ने पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि आज का दिन युद्ध की तैयारी का और साल 5 अगस्त 1971। सेना ने जो खबर शेयर की उसमें तत्कालीन रक्षा मंत्री विद्याचरण शुक्ला द्वारा राज्यसभा में दिए बयान का जिक्र है। तत्कालीन रक्षा मंत्री ने बताया था कि कैसे 1971 के युद्ध की तैयारी के लिए दशकों से अमेरिका पाकिस्तान को सस्ते दाम पर हथियार बेच रहा है। उन्होंने संसद में बताया था कि अमेरिका और चीन दोनों पाकिस्तान को कौड़ियों के दाम पर हथियार दे रहे थे। तो जो लोग आज ये कहते हैं कि मोदी ने पाकिस्तान और चीन को एक कर दिया, याद है ना संसद में एक भाई साहब कह रहे थे कि एक कर दिया चीन और पाकिस्तान को। खुद उस वक्त के रक्षा मंत्री 1971 में संसद में खड़े होकर कह रहे हैं कि चीन और अमेरिका पाकिस्तान को कौड़ियों के दाम पे हथियार सप्लाई करता रहा। यानी ये खेल 1971 का है बॉस, उससे भी पहले का है, क्योंकि भारत को रोकने के लिए ये चालें चली जाती रही। तत्कालीन रक्षा मंत्री ने बताया था कि साल 1954 से अमेरिका $2 बिलियन की कीमत के हथियार पाकिस्तान को दे चुका है। तब के रक्षा मंत्री ने तब संसद को यह भी बताया था कि कैसे सोवियत संघ और फ्रांस ने पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करने से मना कर दिया, लेकिन अमेरिका ने पाकिस्तान को अपना समर्थन जारी रखा। सेना का यह पोस्ट ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिका भारत और रूस के बीच व्यापार पर एतराज जता रहा है। उसी वक्त भारतीय सेना ने भी बता दिया कि अमेरिका भारत का कोई बहुत पुराना दोस्त नहीं है, बल्कि यही अमेरिका 1971 के युद्ध में भारत के खिलाफ पाकिस्तान को पंप कर रहा था। और आज यही अमेरिका चाहता है कि भारत अपने सबसे पुराने और सबसे विश्वसनीय दोस्तों में से एक रूस को साइड कर दे। अमेरिका पर रूस से ज्यादा भरोसा कर ले, यह हो सकता है। जबकि साल 1971 के युद्ध में रूस भारत के साथ चट्टान की तरह खड़ा था। यह वो दौर था जब अमेरिका समेत कई बड़े देश पाकिस्तान के साथ थे।
इसी बीच 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया। अमेरिका, चीन पाकिस्तान के साथ थे, दूसरी तरफ भारत के साथ रूस खड़ा था। तब पाकिस्तान की मदद के लिए अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस इंटरप्राइज को बंगाल की खाड़ी में भेज दिया था। अमेरिका इसी फिराक में था कि वो समंदर के रास्ते भारत के खिलाफ मोर्चा खोल देगा। भारत को मुश्किल में देख तब रूस ने बड़ा कदम उठा लिया था। जवाबी कार्रवाई में रूस ने भी अपने जहाजों को बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ा दिया, अपनी न्यूक्लियर सबमरीन मिसाइल को भी उतार दिया। रूस के इस आक्रामक कदम से अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर ने अपना रास्ता बदल लिया। उस वक्त अगर रूस भारत की मदद नहीं करता तो शायद 1971 के युद्ध में भारत के लिए मुश्किलें और बढ़ जाती। आप सोचिए, भारत को बचाने के लिए रूस अमेरिका जैसी सुपर पावर से भिड़ गया और आज अमेरिका यह उम्मीद कर रहा है कि भारत रूस का साथ छोड़ देगा। और जो लोग आज कह रहे हैं कि मोदी नरेंद्र सरेंडर ट्रंप के सामने, उनके जमाने में अमेरिका क्यों भेज रहा था युद्धपोत? जरा पूछना चाहिए। पाकिस्तान को सप्लाई क्यों करता था हथियार? चाइना क्यों दे रहा था? बस ऐसी बातें बोलिए जिससे आपका पॉलिटिक्स को लेकर ना लोगों का विश्वास बढ़े, विश्वास टूटे नहीं कि भाई ये लोग देश के साथ है भी या नहीं।